नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन पे। आज हम लोग प्रत्यर्पण के बारे में जानेंगे। प्रत्यर्पण जिसे अंग्रेजी में एक्स्ट्राडिशन भी कहते हैं। प्रत्यर्पण जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है बचने के लिए, तो पहले देश के आग्रह पर उस व्यक्ति को वापस किया जाता है। इसे ही प्रत्यर्पण कहते हैं। प्रत्यर्पण के लिए दोनों देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्यर्पण की आवश्यकता अब हम लोग पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों होती है। पॉइंट नंबर 1, प्रत्यर्पण का उद्देश्य अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करना है, जिससे वह जाने कि वह कानून से नहीं बच सकता है अपराध करके। पॉइंट नंबर 2, यदि एक व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश में भाग जाएगा, इससे अपराध बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वह जाने कि वह दूसरे देश में भाग के भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इस भय से अपराध कम होगा। पॉइंट नंबर 3, अपराधी के अपराध का सबूत घटना वाले स्थान पे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन दूसरे देश में उचित सबूत नहीं मिलेगा, अतः उचित निर्णय नहीं होगा। अतः उस देश में ही उचित निर्णय होगा। इसीलिए प्रत्यर्पण संधि का होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यर्पण संधि के विकास के बारे में। प्रत्यर्पण संधि का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश में नहीं भागता था, लेकिन जैसे ही यातायात सुविधा का शुरुआत हुआ, एक अपराधी अपराध करके दूसरे देश में भागने लगा। इससे राज्यों के बीच में प्रत्यर्पण संधि की शुरुआत हुई। प्रत्यर्पण संधि सबसे पहले 1833 ईस्वी में बेल्जियम के द्वारा बनाया गया। प्रत्यर्पण संधि के प्रकार। प्रत्यर्पण संधि के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राचीन संधियां और दूसरा आधुनिक संधियां। प्राचीन संधियां जिसमें अपराधों की सूची बना दी जाती थी तथा सूची के अनुसार किए गए अपराधों में दोषी को दूसरे देश को सौंप दिया जाता था। आधुनिक संधियां, इस संधि में अपराधों की सूची नहीं होता है, लेकिन दूसरे देश में यदि कार्य को अपराध माना जाता है तो उस समय अपराधी का प्रत्यर्पण का सुविधा होता है। प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्त। पॉइंट नंबर 1, संबंधित राज्य द्वारा प्रत्यर्पण का मांग आवश्यक है, यानी जब तक एक राज्य दूसरे देश से प्रत्यर्पण का मांग नहीं करेगा तब तक प्रत्यर्पण नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, राजनीतिक अपराध के अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने देश को आज़ाद करने के लिए कोई कार्य करता है, वह कार्य अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा और उस स्थिति में उसको प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सेना और धार्मिक संबंधित अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, प्रत्यर्पण का सारा कार्य पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यानी जितना भी प्रत्यर्पण का कार्य होगा वह सभी प्रक्रिया सिर्फ पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, प्रत्यर्पण से पहले राज्य के न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा वह अपराध है या नहीं, उसे दंडित किया जाए या नहीं, यानी यह देखा जाएगा कि वह कार्य जो व्यक्ति किया है वह अपराध है या नहीं है। यदि न्यायालय बोलती है यह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, उसी स्थिति में उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण होगा अथवा प्रत्यर्पण नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, यदि दोनों देश में वह कार्य अपराध के श्रेणी में होगा तभी प्रत्यर्पण किया जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और
वह कार्य एक देश में अपराध है और दूसरे देश में अपराध नहीं है, उस स्थिति में उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। प्रत्यर्पण के लिए दोनों देशों में उस कार्य को अपराध के श्रेणी में होना बहुत ही आवश्यक है, तभी प्रत्यर्पण होगा अथवा प्रत्यर्पण नहीं होगा। हम लोग प्रत्यर्पण के बारे में जानने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रत्यर्पण का होना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक युग में एक व्यक्ति दूसरे देश में क्राइम करके चला जाता है, लेकिन जब तक प्रत्यर्पण संधि नहीं होगा तब तक उस देश से हम उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। इसके लिए प्रत्यर्पण का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि प्रत्यर्पण नहीं होगा तो घटना बहुत बढ़ जाएगा और अपराधी बेखौफ होकर अपराध करेंगे, अतः प्रत्यर्पण का होना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो के लास्ट में अब हम यह जानेंगे कि प्रत्यर्पण से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यर्पण संधि से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।